नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स 2.0 पर। दोस्तों, आज की वैकेंसी है नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस की तरफ से। इसमें आपकी वेरियस नॉन टीचिंग पोस्टें आपके लिए निकाली जा रही हैं। टोटल मिलाकर के 1377 वैकेंसी इसके अंदर होने वाली है। अलग अलग पोस्टें इसके अंदर दी गई हैं। कैसे आपको देखना है तो देखिए, हम एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in, जैसे ही आप इस पे आते हैं तो इसके होम पेज पे आपको नीचे की तरफ यहाँ पे व्हाट्स न्यू का एक सेक्शन दिखेगा, जहाँ पे इसका नोटिफिकेशन का यहाँ पे लिंक आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। नोटिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ हेडक्वार्टर RO एंड JNV कैडर इन एनवीएस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे लिंक लीड्स टू यू एक्सटर्नल वेबसाइट, इस पे आप ओके करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन होके आ जाएगा। तो आइए, जितनी भी पोस्टें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं सारी की सारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो पोस्टें डिस्कस करेंगे जिसमें कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पोस्ट कोड 1 यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स की है, जिसमें कि सभी की सभी फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं जिनके पास BSc नर्सिंग यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है, तो इन पोस्टों के ऊपर अप्लाई कर पाएंगी। उसके अलावा देखिए, आइए यहाँ पे बात करते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी JSA वाली पोस्ट के लिए। पोस्ट कोड है इसका 09 और ये आपकी लेवल 2 की जॉब होने वाली है। एज लिमिट्स की बात कर लेते हैं, 18 से 27 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक आपको टाइपिंग आनी चाहिए, जो कि आपका स्किल टेस्ट के रूप में आपका लिया जाएगा। 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग और या फिर यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए, डिजायरेबल सेक्शन में अगर आपके पास है तो यहाँ पे अच्छी बात है, नहीं है तब भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 6 मंथ का कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा हो तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत वरीयता मिल जाएगी। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे एक पोस्ट है आपकी लैब अटेंडेंट। इसमें अगर आपने 12th पास किया हुआ है साइंस साइड से तब आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ साइंस मतलब यानी अगर आपने बायो से किया है या फिर अगर आप मैथ साइड से हैं तो दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए। और अगर आप 10th बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक का, तभी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लेवल 1 की ये जॉब होने वाली है। 18 से 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की पोस्ट है, जिसमें कि आपका 10th बेस पे फॉर्म को निकाला गया है। अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज आपकी 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर पोस्ट कोड है इसका 04, लेवल 6 की ये जॉब होने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 32 साल होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफिसर वाली पोस्ट है तो इसमें आपका हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, डिग्री लेवल पे यहाँ पे होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री आप पास आउट होनी चाहिए, तभी यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मोटा मोटा इसका हिसाब यही है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके अलावा हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका डिग्री लेवल पे आपका होना चाहिए, तभी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा देखिए, ऑडिट असिस्टेंट वाली पोस्ट है। अगर आप BCom यहाँ पे पास आउट हैं तब यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। लेवल 6 की ये भी जॉब है। 18 से 30 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जितने भी आपके फॉर्म हैं सब में आपका SC ST और OBC कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। 3 साल का OBC को और 5 साल का यहाँ पे SC ST को जो कि दिया जाता है, इसमें भी आपका मिलने वाला है। तो कौन कौन से फॉर्म आप यहाँ पे भर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आप MTS के फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म यहाँ पे फिलअप किया जा सकता है। साथ ही साथ देखिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट इसके लिए भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखना होगा, आपका 2 पोस्ट कोड है, एक आपका पोस्ट कोड 9 है और दूसरा आपका पोस्ट कोड यहाँ पे 10 है। दोनों ही पोस्टों पे आप अप्लाई कर पाएंगे।
देखिए यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ पोस्टों में देखिए एग्ज़ाम यहाँ पे स्टेज 1 के अंदर तो होने ही वाला है। स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ पोस्टों के लिए आपका इंटरव्यू रखा गया है। उसके अलावा कुछ पोस्टों में आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे रखा गया है और कुछ पोस्टों के अंदर सिर्फ एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स वाली पोस्ट के लिए, तो इसमें आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम आपका यहाँ पे रहेगा। 120 क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाएगा और टोटल आपका 120 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्टेज 1 यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका टोटल 130 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और 130 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होने वाला है। 2.5 घंटे का चूँकि ये पेपर होने वाला है आपके लिए। और स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पे आपका टाइपिंग का एक टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग के बेसिस पे यहाँ पे आपका स्टेज 2 यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। दोनों ही पोस्टों के लिए, चाहे वो आपका 09 और 010 दोनों ही आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्टें हैं। यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, इन दोनों ही पोस्टों के लिए सेम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। एक पोस्ट है देखिए यहाँ पे मेस हेल्पर की, जिसमें कि आपका यहाँ पे स्टेज 1 के अंदर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, मतलब आपको खाना बनाने आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे मेस हेल्पर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए एमटीएस की एक पोस्ट है जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो एमटीएस वाली पोस्ट की बात करें तो ये भी आपका 100 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे और 100 ही आपके मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। और ये आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है। इसी के बेसिस पे, इसी पेपर के बेसिस पे आपका ये फाइनल सिलेक्शन इसमें दिला देगा। तो इस वाली पोस्ट के लिए कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो कौन कौन सी पोस्टें हो गई, एक तो आपकी एमटीएस है, उसके अलावा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वाली पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर वाली एक पोस्ट थी, उसमें भी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और जिनके पास हिंदी या फिर इंग्लिश थी डिग्री लेवल पे, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसलेशन ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए। बाकी दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैक्सिमम पोस्टों के लिए यहाँ पे आपकी 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कौन कौन सी पोस्टों के लिए होगी, एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके अलावा आपका यहाँ पे ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सर्विस सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसओ, उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, लैब अटेंडेंट है, मैस हेल्पर, एमटीएस, इन सभी के लिए आपके 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है एससी एसटी के लिए। और वहीं जनरल कैंडिडेट की बात कर लें तो यहाँ पे 1000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस होगी। और फीमेल कैंडिडेट जो सिर्फ आपकी फीमेल स्टाफ नर्स वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं, फीमेल स्टाफ नर्स वाली पोस्ट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे फ़ीस यहाँ पे ज़्यादा ली जाएगी। 1500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे ली जाएगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट से। और वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। बाकी सारी डिटेल्स जब आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट जानकारी के साथ वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।